व्हाट्सअप गाइस, तो क्या हाल है आपका। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम कवर करने वाले हैं कावाकी और बोरुटो के कर्मा के बारे में एक्सप्लेनेशन। सो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। 知らぬ歌って歌って歌っていくきらめく汗がこぼれるのさ覚えてないこともたくさんあっただろう誰も彼もシルエット大事にしてたもの तो ये थियरी डिस्कस करने से पहले ये थियरी में बहुत से स्पॉयलर्स आपके लिए हो सकते हैं। सो अगर आपको स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो अभी ये वीडियो आप छोड़ सकते हो। सो वीडियो चालू करने से पहले मुझे आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है। सो जो जिगेन है यानी कि एके इशिकी ओत्सुत्सुकी, उसने कावाकी के अंदर उसका कर्मा ट्रांसप्लांट किए ताकि वो अपनी बॉडी यानी कि वेसल फिर से उगा सके और क्या बोलते हैं कावाकी के बॉडी के ऊपर कब्जा कर सके। और जो बोरुटो की बात करें तो बोरुटो को ने जब मोमोशिकी को हराया था तब मोमोशिकी ने उसका कर्मा बोरुटो के अंदर ट्रांसप्लांट किया था, जिसके कारण मोमोशिकी भी अपनी लाइफ को रीजनरेट कर पाए और वो बोरुटो की बॉडी के ऊपर कंट्रोल पा सके। सो ये कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को बताना चाहता था। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी। कर्माशील कर्माशील किनको मिलता है? जो कि ओत्सुत्सुकी को डिफीट करते हैं या फिर जो ओत्सुत्सुकी एक ह्यूमन बीइंग को कर्मा दे देते हैं, उसको कर्माशील कहते हैं। कर्माशील की पावर्स की बात की जाए तो कर्माशील जो ह्यूमन बॉडी के चक्रा से बने गए jutsu को एब्जॉर्व कर सकते हैं और टाइम पोर्टल या फिर स्पेस पोर्टल को खोल सकते हैं, यानी कि हम ट्रांसपोर्टेशन जुत्सु का यूज़ कर सकते हैं कर्मा के द्वारा। सो कर्मा की पावर्स के बारे में तो जान लिया, अब बात करते हैं कर्मा के साइड इफ़ेक्ट से। अगर हम कर्मा को कंटिन्यूस यूज़ करते रहे सो हमारी बॉडी को बहुत डैमेज हो जाएगा और जो ओत्सुत्सुकी बीइंग है वो अपनी बॉडी पे कब्जा कर लेगा। सो ये है कर्मा का साइड इफ़ेक्ट। सो अब बात करते हैं हमारी थियरी के बारे में। सो बोरुटो के प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा जब सास्के वो कारा के हाइड आउट में जाता है, तब हमने देखा था कारा का हाइड आउट यानी कि ओत्सुत्सुकी के टेलीपोर्ट होने की जगह। उस डायमेंशन में हमने 4 अलग अलग सिम्बॉल्स देखे थे जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, और उन चारों में से 2 जो सिम्बॉल्स है वो डिस्ट्रॉयड है। सो वेल, फर्स्ट सिंबल का नाम है कागोया सिंबल, सेकंड सिंबल का नाम है इशिगोट, थर्ड सिंबल का नाम है मोमो गॉड एंड फोर्थ सिंबल का नाम है किनशिकी। तो जैसे कि हमें पता है जो इशिकी है उसने कावाकी को कर्मा दिया है, बट इन दैट सीन वी सी जो कि जो इशिकी का जो सिंबल है वो डिस्ट्रॉयड है। सो इसका मतलब मेरे थियरी से ये साबित होता है जो इशिकी का सिंबल है वो हम कावाकी के हाथ पे देख सकते हैं, यानी कि इसका वेसल और कोई नहीं कावाकी है। तो इन फ्यूचर जाके इशिकी है वो कावाकी के बॉडी पे टेक ओवर कर सकता है, यानी कि वेसल के लिए। बट इन द नेक्स्ट थियरी जो बोरुटो के हाथ पे सिंबल है और जो मोमोशिकी का सिंबल है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। जैसे कि हम देख सकते हैं मोमोशिकी सिंबल में ऊपर एक रेनेगन है, बट बोरुटो के हाथ पे 2 एक्स्ट्रा सर्कल्स है जो कि आपको दिखाई दे रहे होंगे, बट बोरुटो के ऊपर साइड में रेनेगन नहीं है। इसका मतलब बोरुटो ब्याकुगन और जोगन दोनों को यूज़ कर सकता है, जैसे कि हमने एनिमे में देखा था। बट मेरी थियरी कहती है जो सिंबल्स हमें दिखाए गए हैं वो एकदम करेक्ट है, बट जो दोनों के हाथ है यानी कि बोरुटो और कावाकी दोनों के हाथ पे 2 एक्स्ट्रा सर्कल्स है। सो इसका मतलब क्या हो सकता है? आखिर वो 2 सर्कल क्यों है? तो मेरे हिसाब से मैंने पूरा अपना 100 IQ लगा के इस थियरी को सॉल्व कर दिया है। सो मेरे हिसाब से जो 2 सर्कल्स है वो बोरुटो और कावाकी के माइंड व्हील है, यानी कि वो जो वेसल्स है यानी कि कावाकी और बोरुटो उनके पास कंट्रोल है, मतलब मोमोशिकी और इशिकी के कर्मा का। मतलब वो अपने बॉडी पे उसको ज़्यादा हावी नहीं होने दे सकते, यानी कि उनके पास अभी भी चांस है कि वो क्या बोलते हैं कर्मा को स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। इसलिए हमने मांगा में देखा जो बोरुटो है वो ब्याकुगन सप्रेशन पिल्स खा रहा है,
सो इसका मतलब यही हो सकता है कि इन फ्यूचर हम देखेंगे वो लोग उस सर्कल्स को कंट्रोल कर पाते हैं या फिर उनका कर्मा और स्प्रेड हो जाएगा। सो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी थियरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ड्रॉप कर देना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो यार। ज़्यादातर बंदे सब्सक्राइब ही नहीं करते, क्या कर रहे हो यार, इतना मेहनत करता हूँ मैं और आप सब्सक्राइब ही नहीं करते। सो बस गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।